RUIDP की परियोजना के तहत शहर में पेयजल और सीवरेज कार्य का हुआ शुभारंभ। खर्च होंगे 115 करोड़। 3 वर्ष में होगा पूरा कार्य। सीवरेज योजना में 4215 कनेक्शन व जल योजना में 4000 घरों में पेयजल कनेक्शन। सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत कांग्रेस के बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया अपनी घोषणा के अनुरूप शहर को पेयजल और सीवर योजना की सौगात दे रहे हैं। मंगलवार को शहर में इस योजना का शुभारंभ हुआ, जिस पर करीब 115 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित RUIDP के चतुर्थ चरण ट्रेच द्वितीय में नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा के लिए एकीकृत जल प्रदाय व जलमल सीवरेज परियोजना के लिए 115.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना का कार्य करने के लिए RUIDP की ओर से स्वीकृत पत्र मेर्सस ईगल इंफ्रा इंडियन लिमिटेड ठाणे महाराष्ट्र को जारी किया गया है। सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज व जल प्रदाय परियोजना का कार्य 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। मसानिया तालाब पर शुभारंभ के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया, नगर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस ललित पंचाल, नानूभाई मकवाणा, बंधु पाठक, नगर पालिका उपाध्यक्ष राजूभाई गांची, प्रतिपक्ष नेता हरिश्चंद्र सोमपुरा, तहसीलदार रमेश चंद्र वडेरा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी लालशंकर बलाई सहित नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी एवं पार्षद गण मौजूद थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने इस कार्य का शुभारंभ करते हुए कांग्रेस सरकार के विकास के कार्यों की चर्चा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। दी है कि युगों युगों तक इसका लाभ हमारे परिवार उठाएंगे। साथियों, राजनीति में अपन सब राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कुछ वोट देने वाले भी हैं, कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को। तो अपन वोट देते क्यों है किसी भी पार्टी को? इसलिए देते हैं कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता अपने जिसकी सरकार बने उस सरकार से विकास के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए पैसा लेकर के आवे। तो मैं सागवाड़ा के सारे पार्षदों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और उनको जिताने वालों सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप गौरवशाली लोग हो कि आपको जनता ने वोट दिया और शांति धारीवाल और अशोक गहलोत ने वो काम किया जो पिछले 75 साल के अंदर नहीं हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि काम क्या, आज 2 बहुत बड़े काम इस नगर के लिए होने जा रहे हैं। एक पेयजल योजना कि हमारी इतनी पहाड़ियों के ऊपर लोग रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, लेकिन पानी उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इस योजना के अंदर हर घर तक पानी जाएगा, हर घर तक। हर घर का मतलब क्या कि अगर किसी पहाड़ी के ऊपर एक मकान किसी आदिवासी बस्ती में है, किसी किसान का घर किसी पहाड़ी के ऊपर है और वहां पर 1 किलोमीटर की लाइन भी अगर ले जानी पड़े एक कनेक्शन के लिए भी, तो ये एससी साहब बैठे हैं, ये ठेकेदार बैठे हैं, वो 1 किलोमीटर की लाइन भी बिछाएंगे। इसलिए सब कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है कि योजना क्या है। अभी पानी कहाँ से आएगा? बेणेश्वर के अंदर शानदार एनीकट बन रहा है इस योजना के लिए। माही डैम का पानी जो हरिदेव जोशी बना करके गए थे, वो आजीवन वो पानी बेणेश्वर एनीकट में पड़ेगा और वो पानी सागवाड़ा शहर के हर घर तक पहुंचेगा। अब पहुंचेगा मतलब क्या कि क्या आधा घंटा आएगा, क्या 1 घंटा आएगा? नहीं, ये आपकी स्कीम लागू होने के बाद 24 घंटे आपके नल में पानी आएगा। ये स्कीम बनी है आपकी। 2 टैंक बन रहे हैं बड़े बड़े कॉलोनी में और एक इधर। अब ध्यान आपको रखना है। अब राजनीति तो हम सब करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन जो वादे मांडवी चौक पर कांग्रेस ने किए थे उन वादों पर 100% नहीं 500% हम प्लस में जा रहे हैं। 500%। 100% का मतलब तो क्या होता है कि जो वादे किए वो हम उससे 5 गुना पैसा सागवाड़ा शहर के लिए लेकर के आए। अब सागवाड़ा अगर खूबसूरत बनता है तो जेठाना भी बनता है, भिलुड़ा भी बनता है।
सागवाड़ा खूबसूरत बनता है तो खड़गदा भी बनता है, गोवाड़ी भी बनता है, नंदोड़ भी बनता है, पाड़वा भी बनता है और शिवराजपुर भी बनता है। अभी कैसे बनता है? कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि आप गलियाकोट रोड पे गए अभी देखे सागवाड़ा क्या ऐतिहासिक नगरी लग रही है कि उस गेट से जब घुसते हैं ये लगता है कि हम किसी शानदार शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उदयपुर या जयपुर जैसे में, जब वो शानदार गेट बोरा समाज द्वारा हमारा बनाया गया। ऐसी चारों दिशाओं में गेट बन रहे, एक तरफ पाटीदार समाज बना रहा है, एक तरफ झील वाले बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि शहर इतना खूबसूरत होगा, उसके अंदर आने वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये अस्थाई काम होता है, दूरदृष्टि का काम होता है। अब दूरदृष्टि क्या कि पावर अगर हमारे पास है, कई लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े वो हैं, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? इस अशोक गहलोत की सरकार ने, आप जितने बैठे हैं यहाँ, जितने बैठे हैं सागवाड़ा नगर के, कांग्रेस को आपने वोट दिया, धन्यवाद, नहीं दिया तो भी धन्यवाद, लेकिन एक एक आदमी को नरेंद्र खोडनिया, राजू घांची और उनके 41 पार्षद मिल करके सागवाड़ा के एक एक परिवार को लाभ देने जा रहे हैं। एक एक परिवार को तालियां बजवाने के लिए नहीं जीते हैं, ख्वाब दिखा करके नहीं जीते हैं छद्म राष्ट्रवाद का कि कल सुबह पाकिस्तान हमारा हो जाएगा और हम विश्व गुरु बन गए। ठिकानों से नहीं है कि चीन वाले कितना हमारे देश की कितने किलोमीटर जमीन को वो दबा के बैठे हैं। छद्म राष्ट्रवाद की बात नहीं है। आज क्या लाभ मिलेगा? सीवरेज 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 सब हमारे अधिकारी, चेयरमैन साहब सब कर रहे हैं। आधों को पता है, आधों को पता नहीं सीवरेज क्या होता है। एक आदमी को अगर 1 किलो गेहूं या 5 किलो गेहूं मिल जाता है तो उसके ऊपर वोट दे जाते हैं। एक धोती मिल जाती है उसके ऊपर वोट दे जाते हैं, साड़ी मिल जाती है उसके ऊपर वोट दे जाते हैं। लेकिन अशोक गहलोत ने क्या किया पता है आपको? कि हर मकान जो व्यक्ति मकान बनाएगा, चाहे 2 कमरों का बनाए चाहे 5 कमरों का बनाए, उस मकान के आगे उसको लेटरिन का टैंक तो बनाना ही पड़ता है। और लेटरिन का टैंक बनाने में कहीं छोटा बना हो तो 30,000 में बनता है, कहीं ज्यादा हो तो 1 लाख रुपए तक खर्च आता है। तो 30 से 35,000 रुपया तो अपन माने कि गरीब आदमी को खर्च आता ही है, चाहे आदिवासी भी बनाए चाहे दलित आदमी बनाए, एक टैंक का खर्च आता है। अब आज के बाद सागवाड़ा के एक व्यक्ति को ये टैंक का खर्च नहीं आएगा, ये अशोक गहलोत आपका खर्च उठाएगा, एक एक परिवार। कैसे? कि अब ये जो हमारे ठेकेदार साहब और सारे अधिकारी बैठे हैं कि सीवरेज की जो लाइन आपको बताई कि 100 किलोमीटर के आसपास बिछेगी, ये क्या है कि आपके लेटरिन, आपके घर के अंदर जहां पर लेटरिन बना हुआ है वहां तक ये पाइपलाइन, इतने इको क्यों कर दिया? इतना पाइप जो है वो आपके बाथरूम तक आएगा और वहां से सीधा आपको, आपका टैंक नहीं बनाना है, अब सीधा सीवरेज पाइपलाइन के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाकर के वो खत्म हो जाएगा। तो तालियां बजाओ अशोक गहलोत के लिए कि हर परिवार को मिला है। आज ये कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस की नगर पालिका बनाने से क्या मिला है, तो यह धोती और ये छद्म बातें वो नहीं मिली है। हर परिवार को 30 से 1 लाख रुपए तक का फायदा हुआ। पानी मिला है आजीवन के लिए। अब यहां से कोई कभी सोच सकते हैं हम कि सारे चारों दिशाओं में सड़कें बन रही है सागवाड़ा की। सागवाड़ा से पुछपुर तक की सड़क की घोषणा हो गई, उसका टेंडर भी हो गया। सागवाड़ा से जेठाना तक शानदार रोड बन रही है। सागवाड़ा गलियाकोट से लगा करके ठेठ जोधपुर तक की 21 किलोमीटर की सड़क 2 लाइन नए सिरे से बन रही है। डूंगरपुर वाली सड़क आपकी बनी गई, यहाँ से गवरेश्वर वाली सड़क आपकी सैंक्शन हो गई है। बिलुड़ा से लगा करके, दीवड़ा छोटा से लगा करके, दम्बोला से लगा करके गुजरात तक की जोड़ने वाली सड़क आपकी मंजूर हो गई। मैंने उस समय कहा था मांडवी चौक पर, बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ कि हमारे जो भाई हैं, भव्य आत्माएं हैं, वो एक ही बात करते हैं, कांग्रेस के राज में क्या मिला, ये तो फर्जी घोषणाएं करते हैं। आज शिलान्यास हो गया। तालाबों का चेयरमैन साहब ने बताया कि 2-3 दिन में उसका काम शुरू हो रहा है, 4-5 तालाबों। अब तब कहा था कि एक दर्द था
कि पैसे वाला आदमी तो संचावत वाटिका में दूसरी कई वाटिकाएं उसके अंदर 50,000 लाख रुपया किराया दे करके अपनी बेटी का शादी करा सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं करा सकता। तो उस समय ख्वाब देखा था और हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम हर बेटी और बेटे की, गरीब आदमी का बेटा और बेटी की शादी भी 5 स्टार तरीके से एसी हॉल में होनी चाहिए, घोषणा करी थी हमने। तो घोषणा साकार रूप ले रही है। 5 करोड़ रुपए का सांस्कृतिक भवन कॉलोनी के अंदर बनने के लिए 3-4 दिन में उसका शिलान्यास कर रहे हैं और शानदार मैरिज हॉल कॉलोनी के अंदर बन रहा है। 20 करोड़ रुपए का भिकाबाई हॉल जो अभी अशोक गहलोत जी ने 30 साल से सारे नगर पालिका बोर्ड और सारी सरकारें मांगती आई, लेकिन कडाना की भूमि हमको मिली नहीं और अशोक गहलोत ने 104 बीघा कडाना की भूमि सागवाड़ा को दे दी है। तो अब उस भूमि के ऊपर हमारा शानदार 20 करोड़ का सांस्कृतिक भवन बनने जा रहा है। एक कॉलोनी के अंदर मैरिज हॉल, एक सागवाड़ा में मैरिज हॉल। कितने का? 1,500 लोग ऐसी हॉल के अंदर बैठ करके अपने वेवाई वेवण के साथ अपने बच्चों को शादी करा सकेंगे। हमारा ख्वाब था और ये पूरा हो रहा है। उसका भी शिलान्यास 1 से 1.5 महीने बाद होगा। 20 उसके अंदर 2-3 हजार लोगों का खाना बने, उतना किचन हॉल वहां पर बना रहे हैं। और किसी की ज्यादा वो हो कि भाई ज्यादा ही करना है, 10,000 लोग भी अगर चाहें कि ना साहब हमारे तो शादी में 10,000 लोग आप बुझुए, तो 10,000 लोगों के लिए भी वहां पर शानदार बहुत बड़ा मैदान गार्डन बनाया जा रहा है, जहां खुले में भी वो शादी कर सकता है उस जगह। और वहां कांग्रेस की रैलियां नहीं होंगी। हमारे हरीश भाई आपके बीजेपी के भी चाहे तो वहां रैली कर सकेंगे, कोई मीटिंग करनी पड़े, पर उसके ऊपर स्टे मत ले आना जैसा नगर पालिका में लाए हो। उस नगर पालिका भवन जो 113 साल पुराना था, वो गिराना जरूरी था। कोई बात थी तो बैठ के कर सकते थे, लेकिन सागवाड़ा के 1,000 युवाओं का रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्टे लेके आए आप, किस बात का स्टे? गांव के विकास में किस बात का स्टे? वहां दुकानें बनती, वहां दुकानें बनती, वहां दुकानें बनती, 1,000 युवाओं को रोजगार मिलता, 1,000 युवाओं। रोक दिया आप। कितना शानदार उसका नक्शा बना है। वहां पर नगर पालिका का भी कार्यालय हमने प्रस्तावित किया है, उसमें जनता क्लिनिक भी प्रस्तावित किया है, एक बैंक का भी प्रस्तावित किया है। विकास हो रहा है, उसको तो करने दो। ये शानदार जो अभी नया मिनी सचिवालय बन रहा है, इस हफ्ते के अंदर सारी उसके नक्शे बन के आए हैं और लोग हमको क्या कहते हैं, छेड़ते हैं कि ये सिंगापुर बनाने चले थे। तब फिर कह रहा हूं, अपने अपने मोहल्ले में जाके कह देना कि हाँ, मिनी सचिवालय हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत आर्किटेक्ट के द्वारा वो पेरिस का वो शानदार सचिवालय का मिनी सचिवालय की डिजाइन यहाँ सागवाड़ा में नरेंद्र खोडनिया जी और राजू मामा बना रहे, उसकी डिजाइन जारी कर, जिसमें हिंदुस्तानी कल्चर भी होगा, तो विश्व का सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट के डिजाइन भी उसके अंदर होंगे। डिजाइन हमारे पास आ गई है, चालू हो रहा है। 2-4 दिन के अंदर क्लियर होने के बाद वो मिनी सचिवालय ऐसा होगा साथियों कि एक तरफ तो हमारा टाउन हॉल, जहाँ शादी ब्याह कराओ, मीटिंग कराओ, कुछ भी, उसके पास हमारा नगर पालिका भवन, उसी में हमारा पटवार घर, गिरदावर घर, उसके अंदर IN के सारे ऑफिस, बिजली का बिल भरना हो तो वहाँ 4-5 बैंकों को भी अपन वहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं। जनता क्लिनिक वहाँ पर खोल रहे हैं। एडिशनल SP का ऑफिस अभी नहीं है, लेकिन आ जाएगा, तो भी वहाँ पर हम एक ही जगह पे खोलेंगे, क्योंकि गांव का आदमी कभी आवे तो पटवारी से काम हो, EO से काम हो, IN से काम हो, बिजली वाले से काम हो, पानी वाले से काम हो, बैंक से काम हो, ई-मित्र से काम हो, सब काम एक ही उस बिल्डिंग के अंदर होगा। ये हम सब मिलकर के बना रहे हैं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।
इसलिए कभी ये मत कहना कि कांग्रेस ने क्या दिया। हर घर को दिया है, हर घर को दिया, हर घर को, मोहल्ले को नहीं, जात को नहीं, किसी एक समाज को नहीं, सभी समाजों को, सभी वर्गों, युवा को, बुजुर्गों को नहीं, सभी वर्ग के लोगों को दिया। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।